है वो ओपन हो जाएगा। ठीक। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर करेंगे और यहां पर लिखेंगे एक्सेल, और जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही हमारे एक्सेल का जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। ठीक। जब एक्सेल का प्रोग्राम ओपन हो गया तो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, और चार्ट में मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे ऊपर जो होता है उसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं, उसके बाद नीचे जो होता है उसको टैब बटन के नाम से जानते हैं, ये टैब कहलाता है, ये रिबन कहलाता है या टूल बार कहलाता है। उसके नीचे जो आपको ये दिखाई दे रहा होता है इसको हम कहते हैं यहाँ पर सेल एड्रेस, इसको सेल एड्रेस भी कह सकते हैं, इसको नेम बॉक्स भी कह सकते हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फॉर्मूला एंड फंक्शन बार। ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको टॉप टू बॉटम लाइनें दिख रही हैं ए बी सी डी, ये पूरी की पूरी ये कहलाती हैं कॉलम, इनको कॉलम कहते हैं। जो ए से शुरू होता है और लास्ट में एक्स एफ डी तक जाता है, लास्ट वाली कॉलम का नाम हमारे एक्स एफ डी। ठीक है। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे, कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे पहले वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे ए वाली पर, और सबसे लास्ट वाली पर जाना हो तो कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे और राइट एरो की प्रेस कर देंगे तो हम सबसे लास्ट वाली कॉलम पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ये जो एक्स एफ डी हमको दिख रहा है, इसको अगर हम न्यूमेरिक में काउंट करने चलें तो न्यूमेरिक में जब हम इसको काउंट करेंगे तो ये 16,384 तक जाती। ठीक है। इसी तरह से अभी हम लेफ्ट साइड में है, ये तो कॉलम हो गया। ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा ये कहलाता है रो, ये रो कहलाता है, जो 1 से शुरू होता है और लास्ट में कंट्रोल के साथ जैसे ही आप डाउन बटन प्रेस करेंगे सीधे लास्ट वाले पे आप रो पे पहुंच जाएंगे, जो कि 10,48,576 पर होती है। तो 10,48,576 रो हमारी होती है, इतनी बड़ी स्प्रेडशीट होती है, और ऊपर की तरफ आएंगे तो कंट्रोल के साथ आप एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे पहली वाली सेल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब आ जाइए, इसी तरह से यहां पर ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा होता है इसको क्या कहते हैं? शीट। इसको कहते क्या है? यहां पर अभी ये जो आपको दिखाई दे रही इसी को हम जो है स्प्रेडशीट कहते हैं, या इसको हम वर्कबुक, इसको हम वर्कशीट कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक शीट कहते हैं। यहां पर जब हम क्लिक करते हैं 1 के बाद इस पर ये जो प्लस बना हुआ है, हमको और अगर शीट चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे, शीट नंबर 2 आ जाएगी, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे शीट नंबर 3 आ जाएगी, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे शीट नंबर 4 आ जाएगी। इस तरह से हम जैसे एक कॉपी होती है कई सारे अलग अलग पेजों से मिलकर के बनी होती है, वैसे ही एक एक्सेल की वर्कबुक कई सारी इलेक्ट्रॉनिक या स्प्रेडशीटों से मिलकर के बनी होती है। तो एक एक्सेल की वर्कबुक में हम कितनी स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं? एक वर्कबुक, बहुत अच्छा ही बता दिए, एक वर्कबुक के अंदर हम 256 स्प्रेडशीट को या इलेक्ट्रॉनिक शीट को ओपन कर सकते हैं। जिस शीट पर हम काम कर रहे हैं इसको हम एक्टिव वर्कशीट के नाम से जिस शीट पर हम काम कर रहे होते हैं उसको हम वर्कशीट या इलेक्ट्रॉनिक शीट के नाम से जानते हैं। जिस सेल पे हम अपने कर्सर को रखे हुए होते हैं उस सेल को हम एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। पीछे हम लोग पढ़ करके आए हैं, MS पेंट के पेज को मिनिमम कितना % जूम कर रहे थे? MS पेंट के पेज को मिनिमम कितना % छोटा कर सकते थे? 10%। और फाइल के पेज को कितना छोटा बड़ा कर सकते हैं? 10 और 500, मिनिमम 10%, मैक्सिमम 500%। लेकिन जब हम एक्सेल की शीट पर आते हैं
तो यहाँ पर हम अपने पेज को सबसे छोटा 10% और सबसे बड़ा जो ये 10% हो गया, और सबसे जो बड़ा कर सकते हैं वो 400% पे कर सकते हैं। सबसे बड़ा 400% पे और सबसे छोटा 10%। अब यहाँ पे जब हम आ गए तो यहाँ पर ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये मैंने कहा था ये एक्टिव सेल कहलाती। जिस सेल में हमारा कर्सर होगा उसका नाम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो इसी को कहते हैं नेम बॉक्स। किस सेल पर हम काम कर रहे हैं, हमारी सेल एक्टिव है, उसी को नेम बॉक्स या एक्टिव सेल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये सारे ऑप्शन हम लोग पीछे पढ़ करके आए। इन सारे ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। ये सारे ऑप्शन पीछे पढ़ करके आए, इन सारे ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन हम लोग उसमें से कुछ ऑप्शन पढ़ करके आए, जो ऑप्शन नए हैं बात उनकी की जाएगी। सबसे पहले मान लीजिए हमने इस सेल के अंदर कोई नाम लिखा, हमने यहाँ पे लिखा एजुकेशन, छोटा और जोड़ देते हैं, एजुकेशन वर्ड मान लिख दिया। अब जैसे हमने लिखा तो ये एजुकेशन जो है दूसरे वाले सेल में चला गया। ठीक, हम ये चाहते हैं कि इस सेल के अंदर जो नाम लिखा गया है ये नाम इसी सेल के अंदर ही फिट हो जाए। तो इसको फिट करने के दो रास्ते हैं। पहला तो ये है कि आप यहाँ पे दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो ये लिखा हुआ टेक्स्ट होगा ये ऊपर नीचे आकर के सेट हो जाएगा इस तरह से। थर्ड रो में चला जा रहा है ना? नहीं, उसी में क्या है ना? उसी में रहेगा। अरे जूम करेंगे, अभी जूम किया हुआ है ना, इसको छोटा करेंगे अभी सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे एक ही सेल के अंदर ही आकर के फिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जूम नहीं करेंगे दिखा भी नहीं देगा। तो इस तरह से हमारे एक ही सेल के अंदर आकर के ये फिट हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो नाम आ रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो नाम आ रहा है ये ऊपर नीचे करके ना आए, बल्कि एक ही सेल के अंदर आकर के फिट हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एरो बना हुआ है, इस एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है जिसको कहते हैं श्रिंक टू फिट। रैप टेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे तो ये रैप हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक, और अगर हम श्रिंक टू फिट पर क्लिक करेंगे तो ये नाम हमारी सेल के अंदर आकर के फिट हो जाएगा। चाहे नाम आपको दिखाई दे या ना दिखाई दे, क्योंकि जितना लंबा चौड़ा नाम होगा उतना वो छोटा होता चला जाएगा। इसी तरह से फिर इसी को नॉर्मल कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ये हट जाएगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये था कि हम यहाँ से अपनी इस ए और बी के बीच ये जो लाइन बनी हुई है, माउस को इस लाइन पर लेकर के जाते, जब ये एरो का साइन बन जाता तो अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते और ऐसे ड्रैग कर लेते, तो हमारी सेल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाती। ठीक, एक तरीका ये भी था। और दूसरा तरीका ये भी था कि हम इन दो सेल को आपस में सेलेक्ट कर लेते और सेलेक्ट करने के बाद इसी को एक कर दे। तो एक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मर्ज। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे हमारी ये वाली सेल एक हो जाएगी पूरी की पूरी, और हमारा टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा। B2 में कुछ नाम ही नहीं है, B2 है ही नहीं, A2 दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा A2 हो गया यहाँ से यहाँ पर, ये पूरी सेल A2 हो गई। अब ये हमारी C3, ये हमारी C2 हो गई। B2 क्या है? B2 यहाँ से गायब है ना, यहाँ से B2 और A, B को और A को आपने मर्ज कर दिया है ना, इकट्ठा कर दिया है, तो ये A1 हो गई। जो पहले नाम होता है उसी नाम के साथ इसका नाम मेंशन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से दोबारा से मर्ज एंड सेंटर को हटाना है, इस पर क्लिक कर दीजिए, हट जाएगा। आपने जो नाम लिखा हुआ है
मान लीजिए इस नाम को हम रोटेट करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इस तरह से रोटेट करके लिखना है, 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 इस तरह से रोटेट करके लिखना है। अलग अलग रोटेशन ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे चले जाइए, चाहे यहाँ पे एरो बना हुआ है, इस एरो पर क्लिक करिए और यहाँ पे ओरिएंटेशन दिया हुआ है। जितना डिग्री आपको अपने टेक्स्ट को रोटेट करना है उतना डिग्री यहाँ पर या तो अपने ऐसे कर्सर को सेलेक्ट कर लीजिए या तो सीधे यहाँ पे डिग्री दे दीजिए और डिग्री देने के बाद जैसे ओके करेंगे आपका टेक्स्ट उतनी डिग्री पर जा करके रोटेट हो जाए। ठीक, फिर आ जाइए। इसी तरह से इसको नॉर्मल करना है तो फिर चाहे एरो पे क्लिक करिए और चाहे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे चले जाइए और इसको यहाँ पे कर दीजिए 0 0 और जैसे ओके करेंगे आपका सेल फिर से नॉर्मल हो जाएगा, टेक्स्ट फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको बीच में करके लिखना हो तो इस तरह से बीच में करके लिख सकते हैं, ऊपर करके लिखना हो ऊपर करके लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में करना हो लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, सेंटर में करके लिखना हो सेंटर में करके लिख सकते हैं, राइट साइड में करना हो राइट साइड में करके लिख सकते हैं। फिर आ जाइए। अब मान लीजिए हमको यहां से लेकर के यहां तक कई सारे सेल को मर्ज करना है। हमने यहां से लेकर के यहां तक सेल को सेलेक्ट किया और यहां से लेके यहां तक सेल को हमने कर दिया मर्ज। ठीक, मर्ज करने के बाद इसी पर डबल क्लिक किया तो कर्सर हमारा अंदर चला गया। जब कर्सर अंदर ब्लिंक कर रहा हो तो ये सारे ऑप्शन हिडन हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि मान लीजिए हमने कुछ लिखा, हमने यहाँ पे लिखा हाई स्कूल मार्कशीट 2023। अब ये जो टेक्स्ट हमारा लिखा है ये कहां से लिखा रहा है? ये इस सेल के, ये इस मर्ज वाले सेल के बीच से लिखा रहा है और सबसे निचले सिरे से लिखा रहा है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये लिखा है लेकिन ऊपर से लिखा है, टॉप से लिखा है और लेफ्ट साइड से लिखा जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पर आएंगे इसको कर देंगे लेफ्ट इंडेंट और वर्टिकल में आएंगे इसको कर देंगे टॉप। अब जैसे ही ओके करेंगे तो वैसे ही हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो पहुंच जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, इसको हमको ऊपर ले जाना है और लेफ्ट साइड से ले जाना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कर देंगे लेफ्ट और यहाँ पर कर देंगे हम टॉप। जैसे ही हम ओके करेंगे वैसे हमारा टेक्स्ट पहुंच जाएगा टॉप में और लेफ्ट साइड। ठीक है, अब आ जाइए। इसी तरह से सबसे पहला काम करते हैं, हम एक मार्कशीट बनाते हैं। मर्ज एंड सेंटर पे हटाना हो तो इसी पे दोबारा से क्लिक करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दीजिए, मर्ज एंड सेंटर हट जाएगा। अब सबसे पहला काम करते हैं, एक मार्कशीट तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट किया, इसको मर्ज कर दिया। अब मर्ज करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा हाई स्कूल मार्कशीट 2023। अब यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया ये सारे ऑप्शन हिडन है। तो पहला काम करिए, कर्सर चूंकि अंदर ब्लिंक कर रहा है, पहले बाहर कहीं क्लिक करिए और सिर्फ अपनी सेल को सेलेक्ट करिए, डबल क्लिक नहीं करना, सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से अपनी फॉन्ट साइज को बढ़ा लीजिए। यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड कलर करना है तो बैकग्राउंड कलर कर लीजिए, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा हो। टेक्स्ट का कलर करना है, यहाँ से टेक्स्ट का कलर कर लीजिए जो भी आपको अच्छा लग रहा हो। टेक्स्ट को ऊपर लेके करना है, बीच में करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, बीच में हो जाएगा। और बड़ा करना हो और बड़ा कर लीजिए, छोटा करना हो छोटा कर लीजिए।
ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा नेम, हमको यहाँ पर नेम चाहिए तो नेम लिखा। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट चाहिए तो हमने लिखा हिंदी, फिर यहाँ पे लिखा अंग्रेजी, फिर यहाँ पे लिखा विज्ञान, फिर यहाँ पे लिखा साइंस, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, फिर यहाँ पे लिखा गणित। कितना हो गया? 2 2 4 1 5। कला, फिर आ जाएगी यहाँ पे लिख दिया टोटल। ठीक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा डेटा है, इसको थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं। तो आगे करने का एक रास्ता ये है कि आप तो या तो ऐसे बैठ करके कर्सर को ऐसे आगे बढ़ाइए, सबको अलग अलग करिए, और या तो सिंपल सा काम करिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, या तो यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दीजिए, तब भी पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और किसी एक सेल को बस बड़ा कर लीजिए। जैसे ही बड़ा करेंगे सारी सेल इक्वल साइज में बड़ी छोटी हो जाएगी। ठीक। ये जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। इसको वापस से सेट करना चाहते हैं, तो वापस से सेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे सिंपल काम है, इसको सेलेक्ट करिए, और पहला काम है मर्ज एंड सेंटर को हटा दीजिए। ठीक। हटाने के बाद जितना एरिया में आपने लिखा हुआ, यहाँ तक टोटल तक लिखा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ टोटल तक के सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर दीजिए मर्ज एंड सेंटर। अब जब आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, आपका जो एरिया है बस वो यहीं तक रहेगा, यहाँ तक का एरिया आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे कलर लगा हुआ है, कलर हटा दीजिए, नो फिल कर दीजिए। या तो यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन दिया है, क्लियर ऑल कर दीजिए, क्लियर ऑल हो जाएगा। ठीक। अब आपने ये डेटा तैयार कर लिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, जो भी नाम देना चाहते हैं। तो छोटा ही रहने देते हैं ताकि स्क्रीन पर फिट रहे। अब यहाँ पे नाम दे दीजिए, कोई नाम लिख लीजिए यहाँ पर। मिस्टर काजू, मिस्टर बादाम, मिस किशमिश, मिस पिस्ता, मिस्टर अखरोट, जो भी नाम देना हो दे दीजिए। अब हम चाहते हैं यहाँ पर नंबर दे दिया जाए, यहाँ पे कोई ना कोई नंबर दिया जाए। तो नंबर देने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे, हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, या इसी सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखिए। सबसे पहले इक्वल टू का, या तो खुद बैठ के नंबर दे दीजिए, या तो सिंपल तरीका इस्तेमाल करिए। इक्वल टू लगाइए, लिखिए रैंड बिटवीन, इस तरह से। और सबसे पहले कह रहा है कि बॉटम वैल्यू दे दीजिए। मिनिमम कितना नंबर देंगे? मिनिमम 33 नंबर देंगे। और मैक्सिमम कितना नंबर देंगे? मैक्सिमम नंबर दे देंगे 100। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर नंबर आ गया। इसको सेलेक्ट करिए, और फिर यहाँ पे जब आप आएंगे तो देखिए आपका जो माउस का पॉइंटर है वो एक मोटे वाले प्लस के साइन में कन्वर्ट है। ठीक है। जब इसको लाइन पर लेके जाएंगे तो ये प्लस वाला, छोटा प्लस का साइन आ जाएगा। जब ये छोटा वाला प्लस का साइन आ जाए तो अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखिएगा और इससे ड्रैग कर दीजिएगा, सब जगह ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आइएगा, 3 एरो साइन बनेगा, एक इस तरह का माउस का साइन भी बनता है। तो ये वाला साइन इस्तेमाल नहीं करना है, ये मोटा वाला साइन इस्तेमाल नहीं करना है, ये पतला वाला साइन इस्तेमाल करना है। अब इसको पकड़ के ड्रैग कर लीजिए तो नीचे भी नंबर आ जाएगा। ठीक। अब जब ये नंबर आ गए
अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अभी जैसे मान लीजिए हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, जैसे क्लिक कर रहे हैं ऐसे, तो कभी कभी क्या होता है नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर चेंज ना हो, कुछ कीबोर्ड वाला शॉर्ट कर रहा है, तो नंबर कभी कभी क्या होते हैं कि चेंज हो जाते हैं, तो वो नंबर चेंज ना हो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने सेल को सेलेक्ट करेंगे ऐसे। देखिए अभी चेंज हो गया, थोड़ा स्लो काम कर रहा है। कौन इंतजार करेगा। अब यहाँ पे हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद माउस को राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद सबसे पहले माउस अपने एरिया को सेलेक्ट करिए, माउस को राइट क्लिक करिए और इसको कर लीजिए कॉपी। ठीक, या कंट्रोल सी करेंगे तब भी कॉपी हो जाएगा। फिर यहीं पे माउस को राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया पेस्ट स्पेशल। ठीक, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करिएगा और इसको कर दीजिएगा यहाँ पर वैल्यूज। वैल्यूज पर क्लिक कर देंगे और ओके करेंगे। ज्यादा तेज काम कर रहा है। जैसे क्लिक करके ओके करेंगे, अब ये वैल्यू हमारी फिक्स हो गई। अब ये नंबर हमारा कभी चेंज नहीं होगा। नंबर साइड में है, इसको बीच में करना चाहते हैं, सेलेक्ट करिए और यहाँ से सेंटर में कर लीजिए। अब मान लीजिए हमको इसका टोटल निकालना है, यहाँ पर इन सब का टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि बैठ के या तो आप टोटल करिए, और या तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट करिए और एक्स्ट्रा सेल सेलेक्ट करिए टोटल वाली। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिया है ऑटो सम, बड़ा सा ई बना होगा, इसी पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे इसका टोटल आ गया। एक का टोटल आ जाने के बाद फिर आप कहीं दोबारा कहीं साइड में क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद बस इस टोटल वाली सेल को सेलेक्ट करिए और फिर इस कॉर्नर पर आइए। जब ये छोटा वाला प्लस का साइन आ जाए तो ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। ठीक, तो इन सब का ऑटोमेटिक टोटल निकल करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए। अब यहाँ पर आपके सामने ये टोटल नंबर आ चुका है। अब मान लीजिए आपको इसको कलर वगैरह करना है तो कलर कर लीजिए अपने हिसाब से, जो कलर आप करना चाहते हैं। इस सबको सेलेक्ट करिए और यहाँ से जो कलर आपको करना हो कलर कर लीजिए। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट की तो यहाँ से स्टाइल ले लीजिए, जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रही। यही स्टाइल आप चाहते हैं इन सब पे लगा दिया जाए तो सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए, एसेट सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। ये सब स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगी। पूरे बैकग्राउंड को कलर करना चाहते हैं, पूरे बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है बैकग्राउंड कलर, यहाँ से आइए और पूरे बैकग्राउंड को कलर कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं